नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें स्टडी करना है डाइवर्जेंस का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड एक्सप्लेन इट फिजिकल इंपॉर्टेंस। आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस को डिफाइन करना है और इसके फिजिकल इंपॉर्टेंस को बताना है। तो जल्दी से आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का कि डाइवर्जेंस होता क्या है। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ओके, तो मैं इधर समझा देती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस डेल का डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ। आप इसे क्या डिफाइन करते हो, डाइवर्जेंस डिफाइन करते हो, डाइवर्जेंस ऑफ एन वेक्टर फील्ड। ये बोला था ना हमने कि डेल का स्केलर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए। ओके, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का होता है और रिजल्ट आपका क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल इंपॉर्टेंस। इसके डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस बताई थी कि यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है, दैट टाइम यहाँ पे वेक्टर फील्ड लाइन क्या होती है, एक्सटेंड होती है। वेक्टर फील्ड लाइन एक्सटेंड होती है या फिर हम बात करें डाइवर्स होती है, फैलती है। और इसका डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसी एक पॉइंट पे के रिस्पेक्ट में वेक्टर फील्ड लाइन हमेशा इस तरह से एक्सटेंड होगी, मतलब एरो का साइन आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें ड्रॉ करना होता है। यदि डेल डॉट ए इक्वल टू आपका नेगेटिव हो, यदि इसका रिजल्ट कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट टाइम ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है, सिंक। दैट टाइम वेक्टर फील्ड लाइन क्या होती है, सिंक होती है। और इसके लिए हम डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसी एक पॉइंट के अराउंड वेक्टर फील्ड लाइन इस तरह से सिंक होती है। इट मीन वेक्टर फील्ड लाइंस के एरो इनवर्ट डायरेक्शन में होंगे, अंदर की ओर आते हुए होंगे। इसके बाद एक और केस था हमारे पास कि यदि डेल डॉट ए की वैल्यू 0 हो, दैट टाइम जितनी वेक्टर फील्ड्स आती है उतनी ही वेक्टर फील्ड जाती है, ना तो वहाँ पे वेक्टर फील्ड लाइन का एक्सटेंड होता है और ना ही वेक्टर फील्ड लाइंस वहाँ पे सिंक होती है। ठीक है, और यदि इसका किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होता है तो उस वेक्टर को हम सॉलिनॉइडल वेक्टर बोलते हैं। यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर लोगे ना, कर लोगे। यदि अभी तक क्लास लेक्चर अटेंड नहीं करा है तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो आप अटेंड कर लीजिए, इसका कंप्लीट आंसर आपको वहां मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको डाइवर्जेंस की वैल्यू डेराइव करनी है, फॉर्मूला डेराइव करना है। जिस तरह से हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन था, यहाँ पे भी एक छोटा सा डेरिवेशन है। इसका स्टडी हम आज के लेक्चर के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रूव दैट फॉर एनी कांस्टेंट वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर इक्वल टू ए है। ए यहाँ पे कांस्टेंट वेक्टर गिवन है, आपको क्या प्रूफ करना है कि ए डॉट आर ए डॉट आर का यदि हम ग्रेडियंट निकाले तो किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर के बराबर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए डॉट आर, इसकी वैल्यू क्या आती है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका ग्रेडियंट लेना है। तो ग्रेडियंट तो हमें लेना आता है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो पहले आप निकालो इसका ए डॉट आर निकालो। ए डॉट आर क्या आएगा, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है, ए की वैल्यू पता है हमें, आर की वैल्यू, आर इज पोजीशन वेक्टर विच इज एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। ठीक है, करो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यदि हम करें आई का आई के साथ होगा ना तो एक्स ए एक्स, जे का जे के साथ होगा तो वाई ए वाई, के का के के साथ होगा तो जेड ए जेड। ये आपके पास वैल्यू आ गई ए डॉट आर। अब क्या करना है, इसका ग्रेडियंट लेना है। ए जी है ये, तो ग्रेडियंट ले लो। ग्रेडियंट कैसे लेते हैं जल्दी से बता दो। चलो पहले हम इसको लिख ही लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर। यस, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल बाय डेल ऑफ एक्स आई केप, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे केप, डेल बाय डेल ऑफ जेड के केप। ये हमने पुट कर दी डेल की वैल्यू। ए डॉट आर वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ऊपर देखो ये आ रहा है ना, वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। ठीक है, अब करना क्या है हमें, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे।
अब हमें करना क्या है, इसका ग्रेडियंट निकालना है, निकाल लेते हैं। ax ay और az कांस्टेंट वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट भी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स यहाँ पे ओनली क्या है, x y और z है, ठीक है। करो डेल बाय डेल एक्स, पूरी वैल्यू का करेंगे, ध्यान रखना पूरी वैल्यू का करेंगे। तो यहाँ पे x का कंपोनेंट है ही नहीं, यहाँ पे भी x का कंपोनेंट है ही नहीं, ये दोनों वैल्यू का तो 0 आ गया। इसका करो x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू इज ax और i कैप। अब ax का क्यों नहीं किया मैंने, बिकॉज क्वेश्चन में आपको डिफाइन है कि जो a है वो क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो उसके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, कांस्टेंट ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट करो डेल बाय डेल ऑफ y, ओके। इसके साथ इसका करोगे 0 हो जाएगा, इसका करेंगे y है यहाँ पे, तो आपके पास क्या बचेगा a बाय जे कैप। सिमिलरली इसका करोगे तो आपके पास क्या बचा, a z के कैप। क्या ये a वेक्टर है, यस ये a वेक्टर है, और आपको प्रूफ भी क्या करना था, यही करना था। लो आपका ये आंसर आ गया। तो एग्जाम में इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, तो कर लोगे ना आप सिंप्लीफाई, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, देन आपको प्रूफ क्या क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर इक्वल टू 3, ठीक है। ये भी कर लेते हैं, करवा दूं क्या, पहले न्यूमेरिकल करवा दो, उसके बाद हम ये जो डेरिवेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, चलो ए पार्ट तो यही कर लेते हैं। ए आपका क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ आर इक्वल टू 3। डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होता है, जल्दी से बताओ, डेल डॉट आर, ठीक है। तो डेल डॉट आर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आता है अभी पता लग जाएगा। डेल क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स आई केप, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे केप, डेल बाय डेल ऑफ जेड के केप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है एक्स आई केप से, वाई जे केप और जेड के केप। कर दो जल्दी से, डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ होगा, ठीक है। तो आई का आई के साथ करो जल्दी से, कितना आएगा 1 डेल बाय डेल एक्स और एक्स, एक्स का डेल बाय डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, नहीं होता, होता है ना। डेल बाय डेल एक्स का आप इसके साथ करोगे, मतलब आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब एक ही वैल्यू आएगी। आगे बढ़ो, प्लस डेल बाय डेल ऑफ वाई, इसका हमें इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। कर लेते हैं, करो। आई का जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो डेल बाय डेल ऑफ वाई, वाई कितना आएगा 1, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, चलो फंडा ही खत्म। के का आई के साथ 0 होता है, के का जे के साथ 0 होता है, के का के साथ 1 होता है, तो डेल बाय डेल ऑफ जेड, जेड तो कितना आया 1, कितना आ रहा है टोटल 1 + 1 + 1 3। क्या यही आंसर आना था, यस यही आंसर आना था, ठीक है। सेकंड है इसका बी पार्ट, ये भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। डाइवर्जेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह से एग्जाम में आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। बी पार्ट में हमें प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 0। आर वेक्टर क्या है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। करें, क्या करना है, डाइवर्जेंस लेना है, मतलब डेल डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। आर को हम ये पुट कर सकते हैं, यस पुट कर सकते हैं। और डेल क्या है, डेल बाय डेल ऑफ एक्स आई केप, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे केप, डेल बाय डेल ऑफ जेड के कैप। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप हमने ये पुट कर दिया अपॉन आर क्यूब। ये लो, सबसे पहले हमने वैल्यूज पुट करी है। सो नाउ अब क्या करें, डॉट प्रोडक्ट है, कर लेंगे। आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के साथ होगा। क्या हम इसको इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं ना, प्लस साइन है बीच में, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से सेपरेट करके। तो आप भी लिख लो इसको, ठीक है। इस तरह से हमने सेपरेट करके लिख लिया। आई का आई के साथ होगा, इट मीन आपके पास वैल्यू क्या बची, डेल बाय डेल ऑफ एक्स एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ो, डेल बाय डेल ऑफ वाई, जे का जे के साथ होगा ना, डेल बाय डेल ऑफ वाई वाई अपॉन आर क्यूब, ये भी हो गया। डेल बाय डेल ऑफ जेड, डेल बाय डेल ऑफ जेड आपको किसका करना है, जेड अपॉन आर क्यूब। बेसिकली हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करा है, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, ये होता है 1, ठीक है। आगे बढ़ो, यस। अब हमें यहाँ पे करना है सिंपल डिफरेंशिएशन, कर देते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन। फर्स्ट उठा लो डेल बाय डेल ऑफ एक्स एक्स अपॉन आर क्यूब, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल बाय डेल ऑफ एक्स एक्स डॉट 1 अपॉन आर क्यूब। तो हम ए मल्टीपल ए और बी, यदि दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में होती है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक का डिफरेंशिएशन सेकंड कांस्टेंट प्लस फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन, ऐसे करते हैं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विच इज 1, तो कितना बचा, ओनली 1 अपॉन आर क्यूब।
प्लस प्लस, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 1/r³ का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, -3r⁴। ठीक है, अब देखो r x एक दूसरे से रिलेट है तो r का अगेन होगा ∂r/∂x। ये लो हमने कर दिया। अब देखो बाकी और तो सब सही है, पर ∂r/∂x इसकी वैल्यू कैसे निकाले, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं साथ के साथ ही। कैसे निकाले, उसके लिए r पता होना चाहिए। r क्या है आपका, xi⁻, yj प्लस zk, ये होता है r। मैग्नीट्यूड ऑफ r कैसे बताते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या होता है जल्दी से बताओ। r² हम डिफाइन करते हैं ना, x² प्लस y² प्लस z²। कैसे, r², r.r निकाल लो, कितना आएगा r² विच इज x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। तो अब आगे ∂r/∂x निकालना है। ठीक है, तो r आपका कितना हुआ यहाँ से, √x² प्लस y² प्लस z²। लिख सकते हैं अपन इसको, r आपका क्या हुआ, √x² प्लस y² प्लस z²। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब इसका तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, कैसे करके देख लेते हैं। ∂/∂x आपके पास क्या वैल्यू है, x² प्लस y² प्लस z² की पावर हाफ। करो जल्दी से, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर n, क्या होता है n, x की पावर n-1, यही फॉर्मूला होता है ना। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू क्या आएगी, n x की पावर n-1 मतलब 1/2। ठीक है, इसकी पावर हाफ है, -1 जाएगा मतलब -½ इसकी पावर आएगी, -½ इसकी पावर आएगी। इट मीन इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आया, x² प्लस y² प्लस z² की पावर हाफ। अब x² का भी होगा, यस होगा, उसको हमने क्या बोला 2x। ठीक है, नाउ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज डिवाइड बाय आपके पास ये वैल्यू कितनी है r। तो बेसिकली आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, x/r। क्या आ रही है, x/r। किसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू ∂r/∂x की। तो ∂r/∂x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पुट कर दूँ तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, बताओ जल्दी से। 1/r³ माइनस 3x/r⁴। ये देखो 3x/r⁴, ∂r/∂x अभी निकाला है अपन ने, विच इज x/r। क्लियर है। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सेम ही तो है, सेम ही प्रोसेस है, तो यही से निकाल लो आप। ∂/∂y y/r³, क्या लिखोगे इसको, 1/r³ प्लस y का करा हमने 1/r³ क्या किया तो -3/r⁴। ठीक है, r का अगेन y के रिस्पेक्ट में होगा मतलब ∂r/∂y। ठीक है, यदि हम इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे तो y/r आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो 1/r³ -3y/r⁴ और यहाँ पे आएगा आपके पास y/r। क्लियर है, आगे बढ़ो। ∂/∂z z/r⁴, 1/r³ प्लस z -3r⁴ अगेन ∂r/∂z। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, 1/r³ प्लस नहीं सॉरी माइनस 3z/r⁴। ओके, ये वैल्यू आ रही है, और ∂r/∂z निकालना आपके पास कितना आएगा, z/r। इस तरह से हमने इन तीनों की वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करें, वैल्यूज पुट कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। करो पुट और देखो कितना आ रहा है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, ये बिग आंसर टाइप में, वो करना कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक है। यदि हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो वैल्यू विल बी 1/r³ माइनस 3। x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या हम इसको x² लिख सकती हूँ। ठीक है, अपॉन आपके पास क्या है, r की पावर 5। ठीक है, आगे बढ़ो, इसको हमने पुट किया 1/r³ माइनस 3y² अपॉन r की पावर 5। सिमिलरली यहाँ बढ़ो, 1/r³ माइनस 3z² अपॉन r की पावर 3 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, और एक और से हमने पावर ऐड कर दी तो कितना हो गया 5। करें सिंप्लीफाई, 1/r³, 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 दिस इज 3/r³। कोई डाउट नहीं है, माइनस 3/3 r की पावर 5 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, x² प्लस y² प्लस z²। अरे ये तो क्या है, r² ही तो है ना, r²। तो पुट कर देते हैं, यदि हम यहाँ पे पुट करें तो 3/r³ माइनस 3/5
r की पावर 5 से 2 गई तो r क्यूब, आ गया आपका रिजल्ट। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था आपको कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कितना आता है, 0 आता है। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। अब आओ टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप पेपर उठा के देख लेना, लास्ट ईयर के बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट तीनों में से किसी भी एक का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैकेनिज्म ड्राइव करना पूछ ही लेता है। हेडिंग डालो, डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देते हैं। ये लो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ डाइवर्जेंस आप किसका कैलकुलेट करते हो, वेक्टर फील्ड का कैलकुलेट करते हो। किसका, वेक्टर फील्ड का। तो मतलब आपको यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, वेक्टर फील्ड कंसीडर करना है। तो क्या करें उसके लिए, अब देखो डाइवर्जेंस का मतलब ही क्या होता है, एक्सटेंड होना यानी फैलना। तो इसके लिए हम क्या सब्सटेंस यूज में लेंगे, हम यहाँ पे यूज में लेंगे एक फ्लूइड। फ्लूइड होते क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो होते हैं, सब्सटेंस दैट कैन बी फ्लो, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक ऐसा सब्सटेंस उठा लिया जो फ्लो होता है, जो एक्सटेंड होता है, वही आपका क्या होगा, वेक्टर फील्ड। यही आपका क्या होगा, वेक्टर फील्ड। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसका स्टडी करना है। अब इसका स्टडी करें कैसे, डाइवर्जेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना हमें। वेक्टर फील्ड भी हमने चूज कर लिया। वेक्टर फील्ड क्या चूज किया कि कोई फ्लूइड ले लिया। फ्लूइड वो आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका स्टडी कैसे करें, इसका स्टडी करने के लिए सेकेंड स्टेप में हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, हमें कंसिडर करना है कि जो ये फ्लूइड है वो एक इनफाइनेटेसिमल स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप से फ्लो हो रहा है। हमने क्या कंसिडर करा कि ये जो फ्लूइड है वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, किस में से फ्लो हो रहा है, अच्छे से सुनना, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। किससे, एक इनफाइनेटेसिमल स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप से फ्लो हो रहा है। और उस पैरेलल पाइप की हम लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हमें उसका स्टडी करना बहुत इजी रहेगा। तो कर दें हम भी यहाँ पे ड्रॉ, क्या, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। देखो इनफाइनेटेसिमल स्मॉल है, बहुत छोटा है, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हम एक एक चीज को वहां पे समझ सके, ठीक है। करो ड्रॉ, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, करो ड्रॉ करो आप भी। ये लो हमने ड्रॉ कर दिया, नामकरण कर देते हैं इसका। अब इसके सेंटर में एक पॉइंट P कंसीडर कर लेना, बताती हूँ क्यों। P Q R S कैसे नाम दिया है हमने, PQRS KLMN, ये हमने इसका नामकरण भी कर दिया। करें अब इसका स्टडी। इसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड वेक्टर फील्ड है आपका, दिमाग में क्या होना चाहिए, वेक्टर फील्ड है, ठीक है। फ्लूइड मतलब यहाँ पे वेक्टर फील्ड है। चलो वेक्टर फील्ड है तो हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं। वो क्या है आपका, वेक्टर फील्ड ए है। नाउ हमने एक पॉइंट P सेलेक्ट करा है जो जस्ट इस पैरेलल पाइप के सेंटर में, क्या है, सेंटर में। कैसे सेंटर में, देखो dx इसकी लेंथ, dy इसकी विड्थ और dz हमने इसकी हाइट, ये भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। नाउ हमने P एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करा है जो इसके जस्ट मिड में है। अब यदि मैं इस P पॉइंट को ओरिजिन मानूं, सुनना अच्छे से मैं क्या बोलूं, इस पॉइंट P को मैं ओरिजिन मानूं और इस P पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए मैं इधर ट्रेवल करूं और इधर ट्रेवल करूं, आप खुद बताओ जल्दी से। इस P पॉइंट को यदि मैं ओरिजिन मानूं तो x डायरेक्शन में मैं इस सरफेस तक आऊं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी, टोटल कितना है, dx, सेंटर में है मतलब जस्ट बीच में है,
तो इधर कितना डिस्टेंस हुआ आपका dx/2, और सेम इस पॉइंट से इस सरफेस पे यदि मैं आऊं तो कितना हुआ dx/2। ये फंडा पकड़ा है हमने, पी कैसे सेलेक्ट करा है, जस्ट सेंटर में सेलेक्ट करा है, ठीक है। अब सेंटर में हमने सेलेक्ट कर दिया और ये भी बता दिया कि कैसे सेंटर में सेलेक्ट करा है कि यदि हम इसकी सरफेसेस पे जाए एक्स डायरेक्शन के अलो तो इतना डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे, वाई डायरेक्शन की सरफेसेस पे जाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा dy/2, सेंटर से dy/2, सेम जेड डायरेक्शन में जाना है तो dz/2 dz/2। राइट हैंड साइड मूव करो या लेफ्ट हैंड साइड अप एंड डाउन जैसे भी आपको मूव करना है, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट हमारे एक और फंडा पकड़ा गया। अब देखो वेक्टर फील्ड हमने डिफाइन किया तो इसके कंपोनेंट्स भी होंगे एक्स डायरेक्शन में हम इसका कंपोनेंट ax डिफाइन कर देते हैं, वाई डायरेक्शन में ay डिफाइन कर देते हैं और जेड डायरेक्शन में हमने az डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वेक्टर फील्ड लेंथ चेंज होगी, हर एक पॉइंट पे चेंज होगी ना। तो अब कैसे स्टडी करें वेक्टर फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, इसका कैसे स्टडी करें। इसका स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, ax कंपोनेंट में कितना चेंज हो रहा है, ay कंपोनेंट में कितना चेंज हो रहा है और az कंपोनेंट में कितना चेंज हो रहा है, इसका स्टडी कर लेते हैं। अब वेक्टर फील्ड लाइंस मतलब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस सरफेस तक आया, इस सरफेस तक आने के बाद इस सरफेस से बाहर भी निकलेगा ना। तो वेक्टर फील्ड लाइन, मेजरमेंट ऑफ वेक्टर फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, उसे आप क्या बोलते हो, फ्लक्स बोलते हो। क्या बोलते हो उसको, फ्लक्स बोलते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हो आप, मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्टली वी टेक ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है, एंड कंसीडर सम फ्लूइड फ्लो थ्रू एन इनफाइनेटिसिमल स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। उसके बाद हमने क्या कंसीडर किया कि सम फ्लूइड है जो इनफाइनेटिसिमल स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप से फ्लो हो रहा है। फ्लूइड मतलब समझते हो ना, सब्सटेंस लिख लो, ये भी सब्सटेंस दैट कैन बी फ्लो, ओके। वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, वो आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है। विथ dx लेंथ, ये रही dx लेंथ, विथ हमने dy डिफाइन की है और dz हमने इसके हाइट डिफाइन की है, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइप dv इक्वल टू dx dy और dz। ऑब्वियस dx dy dz हमने ये डिफाइन किया है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, dx dy एंड dz होगा। एंड टेक अ पॉइंट p एट द सेंटर ऑफ दिस पैरेललोपाइप, एंड वी टेक एन सेंटर में हमने क्या लिया है, एक पॉइंट P लिया है। एंड A इज वेक्टर फील्ड, हमने वेक्टर फील्ड भी डिफाइन कर दिया कि ये जो फ्लूइड हम कंसीडर करके चल रहे थे वो एज एन वेक्टर फील्ड है। एंड A इज द वेक्टर फील्ड ऑफ दिस फ्लूइड एंड AX AY AZ आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग द x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अब देखो डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि मैं आपको बोलूं, यदि मैं आपको पूछूं, चलो आप खुद ही बता दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ ax कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे। ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मतलब वेक्टर फील्ड है, वहां पे वेक्टर फील्ड फ्लो हो रहा है, मतलब वेक्टर फील्ड अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग है, ठीक है। वेक्टर फील्ड के कंपोनेंट्स उठा लेते हैं, अब एक एक कंपोनेंट्स का स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने x कंपोनेंट उठा लिया। अब x कंपोनेंट, इसका मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ax कंपोनेंट विद द डिस्टेंस x के साथ इसमें रेट ऑफ चेंज किस तरह से डिफाइन करते हो, डेल ax बाय डेल x, ये डिफाइन करते हो। तो लिखो, सबसे पहले एक बार लिखते जाओ, आपको समझ आता जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड, या फिर ax लिख लो, आपके लिए इजी रहेगा। x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड ब्रैकेट में लिख लो ax along the x डायरेक्शन, बताओ जल्दी से कितना आएगा, डेल ax बाय डेल x, यही होगा ना, ठीक है। चलो ये चीज भी समझ आ गई। अब इधर देखो, पॉइंट P इधर जाए तो इस लास्ट वाली सरफेस की बात कर रही हूँ पैरेललोपाइप की, कितना डिस्टेंस है dx/2। इस पैरेललोपाइप की लास्ट सरफेस मतलब ये वाली सरफेस, इसकी बात करूँ तो यदि हम इसको सेंटर लेके चले तो ये भी कितना डिस्टेंस है आपका dx/2। इसको पॉजिटिव x मान लो, इसको नेगेटिव x मान लो, ठीक है। अब कर लेते हैं हम स्टडी x कंपोनेंट का। देखो लिक्विड फ्लो हो रहा है, मतलब x कंपोनेंट आपका यहाँ आया। इस वाले पॉइंट की मैं बात करूँ जो कि ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर पे, कितना है, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर है। इस वाले पॉइंट पे आप x कंपोनेंट की वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे आप, लिक्विड फ्लो हो रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज डेल ax बाय डेल x, ये तो हमने बता दिया।
अब इस पॉइंट पे यदि मैं एक्स कंपोनेंट पूछूं आपको, तो आप क्या करोगे, जितने से डिस्टेंस ट्रेवल की है उस डिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि इसने तो 2 सेंटीमीटर आगे ट्रेवल करी है, ठीक है। आगे सिमिलरली 2 की जगह मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो दैट टाइम आप यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या बताओगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब जितना इसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा है और जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस से रेट ऑफ चेंज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस पॉइंट पे उस कंपोनेंट्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये फंडा समझ आ गया, तो आप खुद से बताओ, जल्दी से खुद से बताओ कि लिक्विड फ्लो होते 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 मैं बात करूं पॉइंट ए जो है एट द सरफेस एल आर के, ये नामकरण कैसे किया अपन ने, क्यू आर एस टी, सही करो, ठीक है। हाँ अब देखो, फ्लूइड फ्लो करते 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 कहाँ आया, एट दिस पॉइंट ए, जो कहाँ सिचुएटेड है, इस एल आर एस एम पे सिचुएटेड है। तो इस पॉइंट पे यदि मैं आपका एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो कितना होगा, खुद बताओ। एट पॉइंट ए situated at the surface LRSM, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ AX कंपोनेंट, या फिर ये लिख लो आप डायरेक्ट, बताओ क्या आएगी, रेट ऑफ चेंज डेल AX बाय डेल एक्स। अब इस पॉइंट P से यहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P, यहाँ पे लिख लो सरफेस LRSM फ्रॉम पॉइंट P से यदि लिक्विड फ्लो हो रहा है और यहाँ तक आ गया, दैट टाइम AX कंपोनेंट की वैल्यू बताओ। रेट ऑफ चेंज ये हो गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल कितना है, dx, सेंटर से इधर गई तो कितना गई, dx/2 ना, तो हम क्या करेंगे, इसको dx/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ अच्छे से सुनना, ये लिखते भी चलो, आप समझ आ जाएगा, सब समझ आएगा अभी, ठीक है। ये तो हमने कंपोनेंट निकाल लिया, एक्स कंपोनेंट इस पॉइंट पे, ये हमारे पास कितना आ गया, पॉइंट ए पे कितना आ रहा है, डेल ए बाय डेल ऑफ एक्स, और डिस्टेंस dx/2 ट्रेवल कर रहा है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टोटल वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट if fluid flow from point P to point कैपिटल A, ध्यान रखना A वेक्टर मैंने ये डिफाइन करा है यहाँ, इसमें मैंने ओनली A लिखा है, ठीक है, पॉइंट है ये A, यहाँ पे पॉइंट P डिफाइन कर दो कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, dx/2 है, ठीक है। बताओ अब P पॉइंट पे कितना है आपका AX कंपोनेंट, कितना है AX प्लस यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ तो उस पॉइंट पे कितना है आपका AX कंपोनेंट, डेल AX बाय डेल एक्स dx/2। आया नहीं आया समझ, यदि लिक्विड फ्लो हो रहा है यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक, तो टोटल AX कंपोनेंट कितना होगा, निकाल लिया हमने। अब सिमिलरली हमने अभी बताया था कि पॉइंट P ओरिजिन है, यहाँ से dx/2 डिस्टेंस इधर, और ये हम यदि -x ले तो माइनस का dx/2 डिस्टेंस इधर, ठीक है। सिमिलरली AX कंपोनेंट if fluid flow from point P to point B situated at surface KQTN, जल्दी से बताओ, रेट ऑफ चेंज डेल A बाय डेल ऑफ एक्स, इट्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस यदि उसको ओरिजिन लेके चल रहे हो और इसको नेगेटिव एक्स एक्स लेके चलोगे तो आप क्या लिखोगे, माइनस का dx/2, और टोटल वैल्यू बता दो एक्स कंपोनेंट की, टोटल इसकी वैल्यू बतानी है ना, हाँ लिख लो। नाउ टोटल AX कंपोनेंट
when fluid flow from point P to point point B। अच्छे से ड्रॉ करना है ना डायग्राम का ही गेम है यहाँ पे, पूरा खेल ही डायग्राम का है। ठीक है, बताओ टोटल px पे कितना है ax, ये लो ax, इस पॉइंट पे कितना बताया हमने डेल ax अपॉन डेल x माइनस का dx बाई 2। बेटा यहाँ माइनस साइन आगे लगा रही हूँ मैं, ये लो माइनस का dx बाई 2। ठीक है, अब ये भी आ गया समझ कि कंपोनेंट्स हमें पता लग गए कि फ्लूइड फ्लो होते होते यहाँ आ रहा है तो कंपोनेंट्स पता लग गए। अब ये फ्लूइड इस सरफेस से बाहर भी तो निकलेगा, बाहर निकलेगा ना, तो हम क्या बोलेंगे उससे वेक्टर फील्ड लाइंस, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड लाइन इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस। बताओ कैसे, आपको कंपोनेंट पता लग गया, उसको एरिया ऑफ दिस सरफेस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी वेक्टर फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही है वो हमें पता लग जाएगी और उससे ही हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ अब लिखो, यहाँ पे आप लिखो वेक्टर फील्ड लाइंस या फिर एक्स कंपोनेंट, डायरेक्टली लिख लो आप एक्स कंपोनेंट पासिंग आउट या फिर इमर्जिंग आउट, डायरेक्टली लिखो कंपोनेंट इमर्जिंग आउट थ्रू द सरफेस LRMS, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे फ्लक्स लाइन। वेक्टर फील्ड लाइन ही तो हुआ, तो वैल्यू कितनी थी उसे आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। वैल्यू आपकी ये रही, कितनी थी, उस सरफेस से कितना निकल रहा था dx बाई 2 और उस सरफेस पे कितना है ax प्लस दिस। ठीक है, इसको हम क्या करें एरिया से मल्टीप्लाई कर दे इस सरफेस का एरिया क्या है dy dz, कर दो इसको dy dz से मल्टीप्लाई। इतना वेक्टर फील्ड है, मतलब एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर फील्ड का एक्स कंपोनेंट इतना इस सरफेस से बाहर निकलेगा। सिमिलरली अब आप खुद से बता दोगे ना, इस वाली सरफेस की यदि बात करें, सिमिलरली वेक्टर फील्ड लाइंस या फिर एक्स कंपोनेंट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सरफेस KQTN, बताओ, या फिर फ्लक्स लिख लो यहाँ पे भी। ठीक है, और वेक्टर फील्ड कंपोनेंट आप कितना लेके चलोगे ax लेके चलोगे, कितना आउट हो रहा है कितना निकल रहा है विच इज ax माइनस डेल ax बाय डेल x, ये तो कंपोनेंट है, मतलब इतनी वेक्टर फील्ड लाइंस है हमारी बाहर निकल रही है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी ये क्या है आपका dz और ये क्या है dy, तो मतलब dy और dz। ठीक है, आया पकड़, ये समझ आ गया तो आपका डेरिवेशन ही कंप्लीट हो गया। कैसे, इधर देखो, अब ये हम यहाँ बात करें टोटल ax कंपोनेंट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द वॉल्यूम अलोंग x डायरेक्शन। बताओ कितना होगा, इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा आपके पास ax प्लस डेल ax अपॉन डेल x dx बाई 2 dy dz माइनस ax माइनस डेल a अपॉन डेल ऑफ x dx बाई 2 dy और dz। करो इसको सिंप्लीफाई और देखो क्या वैल्यू आ रही है। हम इसको सिंप्लीफाई करें, ax ये माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू विल बी डेल ax अपॉन डेल x dx बाय 2 dy और dz, माइनस माइनस प्लस, ये लो प्लस डेल a अपॉन डेल ऑफ x dx बाय 2 dy और dz। दोनों वैल्यू सेम है तो एड हो जाएगी, एड होगी तो इसके डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल, तो डेल ax अपॉन डेल x dx dy और dz। कोई डाउट नहीं है, ये हमने एक्स कंपोनेंट का स्टडी किया है। सिमिलरली जल्दी से आप ए वाई और ए जेड दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू भी बता दो। सिमिलरली वेक्टर फील्ड कंपोनेंट ए वाई इमर्जिंग आउट वॉल्यूम ऑफ दिस
parallelopiped along parallelopiped along y डायरेक्शन। निकालने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने x का निकाला वैसे ही, तो मतलब सेम ही इसका रिजल्ट आएगा y dx dy एंड dz। सिमिलरली z कंपोनेंट बता दो। सिमिलरली az component emerging out from the volume along z direction बताओ कितना आएगा, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड dx dy एंड dz। अब टोटल वेक्टर बता दो मुझे जल्दी से। नाउ टोटल ए वेक्टर emerging out from the parallelopipe। बताओ क्या आएगा, तीनों को ऐड कर दे, x y और z डायरेक्शन करो ऐड। कितना आता है, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स dx dy dz प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल ऑफ y dx dy dz प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल ऑफ जेड dx dy dz। तीनों में dx dy dz है, कॉमन ले लो। यदि हम तीनों में कॉमन लेंगे तो आपके पास टाइम क्या बचेगी, डेल ए एक्स अपॉन डेल ऑफ वाई डेल ए वाई अपॉन डेल ऑफ जेड डेल ए जेड अप सॉरी करेक्ट करना है यहाँ पे, वाई एक्स और जेड dx dy और dz। मार्कर चेंज करते हैं एक मिनट। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब देखो मुझे ये एक चीज बताओ, वेक्टर फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस वॉल्यूम सरफेस, मतलब इस सरफेस से, इससे कितना बाहर निकल रहा है, इससे कितना बाहर निकल रहा है, इससे कितना बाहर, ये है क्या, वेक्टर फील्ड लाइन पास हो रही है, बाहर निकल रही है। उसके मेजरमेंट को आप क्या बोलते हो, फ्लक्स ना, क्या बोलते हो, फ्लक्स बोलते हो। तो क्या ये फ्लक्स ही है आपका, यस ये फ्लक्स ही है। टोटल वेक्टर फील्ड लाइंस कितनी बाहर निकल रही है, उसकी मेजरमेंट को हम फ्लक्स बोलते हैं, तो ये क्या है आपका, फ्लक्स है। अब देखो यहाँ पे इसको तो हमने क्या लिख दिया, वॉल्यूम डिफाइन कर दिया विच इज dv, वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर रहे थे। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, नोट करना मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, डॉट ए एक्स आई केप ए वाई जे केप और ए जेड के केप। बताओ जल्दी से, लिख सकती हूँ ना, क्यों नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ आराम से। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, यही आपका वैल्यू आता है, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, डेल डॉट ए वेक्टर और ये रहा dv। तो यहाँ से डेल डॉट ए क्या डिफाइन करा आपने, डिफाइन करा है डेल बाय डेल एक्स आई केप डेल